खड़े नहीं हुए, इतना अभिमान हो गया। राजा परीक्षित गालियां देने लगे, अपशब्द बोलने लगे संतों को, इतनी खरी खोटी सुनाई, इतने अपशब्द बोले, और इतने से भी मन नहीं माना तो एक सर्प को मार करके शमीक मुनि के गले। डाउनलोड मौज। और गुरुदेव उस वक्त समाधि में बैठे थे। जब श्रृंगी को पता चला, राजा ने कार्य किया। कौन था वो राजा? क्या समझता है राजा अपने आप को? डाउनलोड मौज। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और मंत्रित करके श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि डंक। डाउनलोड मौज। जिस किसी राजा ने कृत्य किया है, मैं उसको श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वो राजा मरेगा। जब ये समाचार शमीक को लगा, डाउनलोड मौज। तूने ऐसे राजा को भी दंड दे दिया, क्या बिगाड़ा था आखिर उसने? क्या गलती थी उस बेचारे की? यही ना आकर गालियां दिया। इसमें कौन सा उसने बड़ा गलत? डाउनलोड मौज। संतों का कार्य है सहन करना, बहुत सहन करना पड़ता है साधु को। ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। शमीक की आंख में अश्रु भरे थे। और जब ये समाचार, डाउनलोड मौज। ये मुझसे क्या भूल हो गई? और कहते हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर फूट फूट कर राजा परीक्षित रोने लगे। हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे केशव, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? डाउनलोड मौज। भागते हुए परीक्षित बाहर आए। आइए गुरुदेव, मैं आपके गुरुदेव के पास आने ही वाला था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गौरमुख नाम का वो शिष्य कहा, राजन बहुत। डाउनलोड मौज। 7 दिन में मरने का श्राप। मैं तो इसी वक्त मरना चाहता था महाराज। जिस राजा ने इतना बड़ा अपराध किया हो, उसको 7 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार नहीं। इसी वक्त मेरे ऊपर वज्र गिरना चाहिए था। 7 दिन, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। डाउनलोड मौज। साथ न्याय नहीं हुआ महाराज। फूट फूट कर राजा परीक्षित रोने लगे। गौरमुख ने पीठ पर हाथ रखा। राजन रोइए मत। ये सोचिए, अब 7 दिन में आपको भव सागर पार कैसे? डाउनलोड मौज। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो इतनी तो कृपा हुई, 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता हूं। लोगों के 7 मिनट का भरोसा नहीं होता है। उस बालक ने मुझे 7 दिन पक्के कर दिए। डाउनलोड मौज। पक्का कर दिया। और फिर राजा परीक्षित ने देर न किया, तुरंत निर्णय ले लिया कि अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया और गद्दी पर बिठाकर अभिषेक। डाउनलोड मौज। ऋषि महात्मा विश्वामित्र, कण्व, अपशित, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, श्रद्धवान, अरिष्ट नेमि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि सब दौड़े चले आ रहे हैं परीक्षित की ओर। जिसको जिसको पता लग रहा है, सारे ऋषि महात्मा राजा परीक्षित से मिलने आ रहे। और डाउनलोड मौज। क्या हो गया? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान उदास न होइए, मैं प्रसन्न हूं। मुझे उस बालक ने कोई श्राप नहीं दिया भगवान। अभी तक मुझे श्राप लग रहा था, लेकिन आज इतने सारे संतों